हाय एंड वेलकम टू द आईफोन डेवलपमेंट। मैं हूं फ़ाहद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम इमेज को हैंडल करना देखेंगे कि आईफोन एप्लीकेशन के अंदर हम इमेज को किस तरह से अपने एप्लीकेशन का पार्ट बना सकते हैं और साथ ही साथ उसकी फंक्शनैलिटीज़ भी देखेंगे कि मैनुअली मैं किस तरह से ऐड कर सकता हूँ, लॉजिकली अपने कोड के ज़रिए से इमेज को किस तरह से लोड इवेंट पे विजुलाइज़ करवा सकता हूँ। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फ़ाहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और उसके प्लेलिस्ट पे जाने के बाद वो तमाम वीडियोस आप विद ईज़ देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट उसमें इस्तेमाल किया गया है वो तमाम मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पे मौजूद है। तमाम चीज़ें फ्रीली आप यहाँ से इस ब्लॉग पर आकर डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। तो इस वक्त मैंने वर्चुअल मशीन ओपन कर रखी है और यहाँ पर एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया हुआ मैंने इमेज के नाम से, और अपने फ़ोल्डर की हिरार्की मैंने रेडी कर ली है। ओके, तो प्रोजेक्ट की हिरार्की रेडी है। हम सबसे पहले शो करते हैं कि जिस इमेज को मैं यूज़ करने वाला हूँ वो इमेज कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इस वक्त मैंने एक इमेज अपने डेस्कटॉप पर सेव कर रखा है जिसका नाम है आईफोन। ठीक है, .png की ये इमेज है और इसी इमेज को मैं यूज़ करूँगा। तो जिन इमेजेस को आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं यकीनी तौर पे आपकी मशीन पे होना चाहिए। मैं वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ, लिहाजा मैंने इसमें इमेज को यहाँ ड्रॉप कर रखा है। अब हम अपने प्रोजेक्ट की हिरार्की में वापस आते हैं और हम जानते हैं कि इमेज को आप ना सिर्फ किसी टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड बटन पे बल्कि साथ ही साथ आप अपने पूरे होल स्क्रीन पर यानी व्यू पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेज को यूज़ करने के लिए आपको इमेज व्यू लेना पड़ेगा। तो मैं अपने सर्च बार में आता हूँ और यहाँ पर मैंने इमेज लिखा तो इमेज व्यू दिख रहा है। जिस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं या बटन्स लेते हैं इसी तरह इमेज व्यू भी है और उस पर आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है डिस्प्ले अ सिंगल इमेज और एन एनिमेटेड डिस्क्राइब्ड बाय एन एरे ऑफ इमेजेस। यानी मैं एक इमेजेस भी कर सकता हूँ, इसके अलावा मल्टीपल इमेजेस को अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ एरे के फॉर्म पर तो भी मैं उसमें लॉजिक वे पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने इस इमेज व्यू को सबसे पहले अपने व्यू पे ड्रॉप किया और मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। ये इमेज यहाँ पर व्यू आ चुका है और उसके बाद मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। तो मैंने इसको बिल्कुल कॉर्नर पे सेट किया और उसके बाद इस तरह से इसको मैक्सिमाइज़ करते हुए पूरी स्क्रीन पे सेट कर लिया। अच्छा, अभी मैंने ये मैनुअली किया है, लेकिन जब आप मैनुअली करते हो ना तो ये प्रॉपर्ली अपने विड्थ और हाइट को अपने व्यू पर एडजस्ट नहीं कर पाता। यानी इस बेस पर अगर मैंने इमेज सेट कर दी और अब प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे हमारे व्यू पर प्रॉपर्ली हमें दिखेगा। ठीक है, अभी इस बात को भी हम समझते हैं। अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इमेज को सेट करना है क्योंकि ये तो व्यू है, व्यू पर हमें इमेज लेकर आनी है। तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से बताते चलूँ कि जब हम इमेज को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की हिरार्की में आकर हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है एसेट्स के नाम से। इस एसेट में उस इमेज को हमें ऐड करना होता है पहले। जब तक हम एसेट के उस इमेज को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे जिसे हम यूज़ करना चाहते हैं उस वक्त तक वो हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगा। लिहाजा मैं फ़ाइल पर आऊँगा, ओपन पे गया और डेस्कटॉप पर मैंने आईफोन के नाम से ये इमेज सेव कर रखी है। मैंने यहाँ से इस इमेज को ड्रॉप किया इस ऐप आइकन पर, दैट्स इट। और उसके बाद इसका काम एंड हो गया, कैंसिल कर दिया मैंने। तो ये इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है 1x 2x एंड 3x में। ये साइजेस हैं, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो 1x वन डायमेंशनल वे पर दिखा रही है और उसका डबल फेस अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो 2x और इसी तरह 3x वे पे भी ये आ सकती है। बस आपने यहाँ से ड्रॉप करना होगा इस इमेज को उठाकर यहाँ पर, तो वो उस फॉर्म पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1x ही रहने दे देता हूँ क्योंकि इसमें फ़र्दर अभी यूजेज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम मैक्सिमाइज़ करते हैं उसे और अपने फ़ोल्डर में वापस आ जाते हैं। तो मैंने इसे मैक्सिमाइज़ किया, फ़ोल्डर हिरार्की में वापस आया और ऐप डिज़ाइन पे वापस आ गया। अब जूम आउट करता हूँ। अब देखो ये इमेज व्यू पर अभी तक हमारे पास कोई इमेज सेट नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यू मौजूद है यहाँ पर। इसके बाद आप प्रॉपर्टी पर आओगे तो प्रॉपर्टी में टॉप पे ही तुम्हें लिखा हुआ मिल रहा है इमेज। इस इमेज पर तुम कॉर्नर पे जाओगे, यहाँ पर वो इमेज का नाम आना शुरू हो गया जिस इमेज को मैंने अभी एसेट के फोल्डर में ऐड करवाया था। मैंने आईफोन पे क्लिक किया, ये इमेज आकर सेट हो चुकी है। बाकी मैंने कोई विड्थ और हाइट में सेटिंग नहीं की है। इस बेस पर मैं अपने सिमुलेटर को रन करता हूँ एंड लेट्स सी हाउ द इमेज लुक लाइक ऑन योर सिमुलेटर। तो मैंने प्रोग्राम को रन किया है और आप देख रहे हो कि सिमुलेटर पे जैसे रिज़ल्ट आया हमारा और जो बैकग्राउंड पे चीज़ें मौजूद हैं, अगर बैकग्राउंड के सिमुलेटर से देखो व्यू पे तो मैंने यहाँ पर पूरी विड्थ्स की सेट की है, लेकिन ये आउटपुट पे राइट और बॉटम कॉर्नर से यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसकी विजिबिलिटी जो है प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। तो यही चीज़ बताना यहाँ पर मकसूद है कि हम अपनी स्क्रीन पर किस तरह से इसको
फिक्स करेंगे। इसके लिए एक तरीका तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि जब आप इस व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। इसमें तीसरे जो ऑप्शन है ऐड न्यू कॉन्स्ट्रेंट, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ विड्थ और हाइट के ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप वो विड्थ और हाइट ऐड करवा सकते हो एज लाइक दिस, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर्ली मज़ीद इसकी विजिबिलिटी चारों डायमेंशन से कंप्लीट करवाना चाहते हो तो इसके लिए आप अपने व्यू पे दोबारा क्लिक करके आओगे और उसके बाद स्केल के इस ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ देख रहे हो आप स्केल, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो स्केल है, इस स्केल के नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर शो पे फ्रेम रेक्टेंगल लिखा हुआ है। यहाँ से भी विड्थ हाइट सेट कर सकते हो और यहाँ से ऑटो रिसाइजिंग कर सकते हो। ऑटो रिसाइजिंग का मतलब ये है कि ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये आपका व्यू है और ये रेड कलर है जो आपकी इमेज है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस लेवल। तो मैं इस चारों लेवल को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इस चारों कॉर्नर को भी, तो इस तरह से इसकी विजिबिलिटी मैक्सिमाइज मैनर पे यहाँ पर आ चुकी है। आप जूम होता हुआ ये देख रहे हो। इसके अलावा आप जब प्रॉपर्टी पर आओगे तो यहाँ पर कंटेंट मॉड है। कंटेंट मॉड पे यहाँ लिखा हुआ है स्केल टू फिट, यानी इसका मतलब है कि ये अपने पूरे एरिया पर आपकी इमेज फिट हो जाएगी। अगर आप उसको कोई स्पेसिफिक डोमेन बताना चाहते हो कि वो सिर्फ टॉप पर हो, बॉटम पर हो, लेफ्ट पे हो, तो आप इन ऑप्शंस को भी यहाँ से प्रॉपर्टी से चूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड फोरग्राउंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त मैं पूरे इमेज को ही अपने व्यू पर सेट करना चाह रहा हूँ। इस बेस पर हमारी ये जो इमेज है जो मैंने अपने इस वर्चुअल व्यू पे सेट किया है तो प्रॉपर्ली होपफुली ये पूरे व्यू पर विजुलाइज होगी। तो मैं अपने सिमुलेटर को यहाँ से ऑफ करके दोबारा एक्टिव करता हूँ एंड लेट्स सी, एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्ली बस थोड़ी सी ये विड्थ का मसला है क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो थोड़ी सी चीज़ जो है यहाँ पर ये प्रॉपर्ली नहीं आ रही है। इसकी वजह ये है कि मैंने ड्रैग प्रॉपर नहीं किया। अगर मैं नीचे इसको मज़ीद ले जाऊँगा तो पूरी स्क्रीन कवर हो जाएगी क्योंकि बाकी तीनों डायमेंशन से मैंने प्रॉपर लिया था। यही वजह है कि कोई भी स्क्रीन पर चेंजिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्ली इस चीज़ को यहाँ पर स्टेबल कर लिया और पूरे बैकग्राउंड पर मैंने इमेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया। अब दूसरा जो पार्ट है इसी सेशन का कि क्या मैं लॉजिकली अपने कोड के ज़रिए से भी इमेज को बैकग्राउंड पर या अपने लोड इवेंट पर सेट करा के व्यू में दिखा सकता हूँ। बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए करना ये होगा कि इस व्यू पर क्लिक करके, जो हमारे पास इमेज व्यू है, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस आईफोन के ऑप्शन को हटा दोगे। इसकी वजह ये है कि ये हमने फोर्सली यहाँ पर ऑप्शन क्लिक किया था ना, तो फोर्सली तो नहीं करना, यही वजह मैंने वहाँ से हटा दिया प्रॉपर्टी से। अब मुझे कोड के रिस्पेक्ट से यहाँ पे करना है, लेकिन वाज़ेह है जो इमेज का नाम है वो है आईफोन। लिहाजा सबसे पहले हम कोड के लॉजिक पर आते हैं। जूम करता हूँ और ये जो इमेज व्यू है जो मैंने अपने व्यू पे ड्रॉप किया है, मैंने इसे यहाँ पर ड्रॉप करके इसका एक वेरिएबल बना लिया। तो मैंने इसका नाम रख दिया माई इमेज व्यू एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल बेस क्रिएट करूँगा यूआई इमेज के, ठीक है। यूआई इमेज को यूज़ करते हुए, क्योंकि यूआई इमेज के ज़रिए से मैं यहाँ पर अपने उस इमेज का नाम लिखूँगा या उस इमेज के नाम को कॉल करूँगा जिसका नाम आईफोन है और उसे लोड इवेंट पे जाके डिस्प्ले करवाऊँगा। लिहाजा इसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया var img और इसका जो टाइप होगा वो यूआई इमेज होगा और उसके बाद मैंने यूआई इमेज को कॉल किया और इसमें मैंने नेम रखा, नेम्ड स्ट्रिंग लिखा आ रहा है तो स्ट्रिंग की जगह मैं लिखूँगा आईफोन क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज का नाम है। और उसके बाद 2 टाइम क्वेश्चन मार्क्स एंड यूआई इमेज इंस्टेंस, यूआई इमेज, दैट्स इट। अब हमें इस वेरिएबल इमेज को यूज़ करना है, ठीक है, और इस इमेज को यूज़ करते हुए लोड इवेंट पे कॉल करना है। तो अच्छा जी, नेम इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, दैट्स इट। अब मैं लोड इवेंट पर आता हूँ और लोड इवेंट पर हमें इस वेरिएबल पर अपने इस इमेज को सेट करना है जिसका नाम आईफोन था और आईफोन इस वक्त वेरिएबल img में आ चुका है। तो मैं लोड इवेंट पर आने के बाद कहता हूँ माई इमेज व्यू, जो हमारा वेरिएबल है उसमें इमेज को सेट करो। किस इमेज को? जिसका नाम img है और img में मैं बता चुका हूँ कि आईफोन वाली इमेज आएगी। जूम आउट करूँगा, उसके बाद सिमुलेटर को ऑफ करता हूँ और उसके बाद दोबारा ऑन करता हूँ। ओके, तो इस तरह हमारा सिमुलेटर यहाँ पर एक्टिव है और आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड पे जो व्यू है उसमें मैंने इमेज सेट नहीं किया है,
बल्कि वो इमेज सेट हटा दिए और लॉजिकली मैंने कोड के ज़रिए से आईफोन इमेज को कॉल करते हुए यहाँ पर विजुलाइज़ करके दिखाया है। तो इस तरह इस सेशन पे हमने देखा कि आईफोन के अंदर इमेज को किस तरह से हैंडल किया जाता है बाय यूजिंग इमेज व्यू, और हम उसके वेरिएबल बना के कोड के ज़रिए से और डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रॉपर्टी से किस तरह से उसे फिट करके पूरी स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी बटन के क्लिक पे से शो करवाना चाहते हैं तो बटन क्लिक पे ला सकते हैं, किसी बटन पे शो करवाना चाहते हैं बैकग्राउंड पे, वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं।